आत्माओं, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? ये बात जिसकी समझ में आ जाती है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। कई लोग मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक जीव हैं, उनके अलग अलग कर्म होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं। कोई किसी भाव को लेकर के आता है, कोई किसी भाव। एक बार आ गए लोग और महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज कोई एक अच्छा सा मंत्र दे दो, क्योंकि मंत्र के माध्यम से मन जो है वह संयमित हो जाता है। मंत्र के माध्यम से मन स्थिर हो जाता है। और मंत्र के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि जो ऐसे मंत्रों की, सम्यक मंत्रों की आराधना करते हैं, वह जैसा मंत्र में जो स्वरूप बताया गया है उस स्वरूप को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज ने कहा, आपको मंत्र चाहिए, हमारे पास मंत्र से भी बढ़ करके परम मंत्र है। आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? मंत्र श्रेष्ठ की परम मंत्र? तो मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? बोलो, आज मंत्र मिलेगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना। मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? है जिनको मंत्र चाहिए उनको मंत्र मिलेगा, जिनको परम मंत्र चाहिए उनको परम मंत्र चाहिए। क्या चाहिए बोलो? परम मंत्र। बहुत होशियार हो गए हैं अब लोग, यहाँ के लोग भक्ति करते करते। इनकी अब मांग छोटी नहीं है, अब तो इनको बड़ी चीज चाहिए। क्योंकि कहा भी है किसी ने कि एक छोटा, जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्य हमेशा हमेशा बड़ा और उच्च होना चाहिए और श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर महाराज ने कहा, बैठो अभी बताएंगे, परम मंत्र मिलेगा। दूसरे लोग निवेदन करने के लिए आए, महाराज दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए। हमने सुना है कि गुरुओं की कृपा हो जाती है, पर उनके यहाँ कोई कमी नहीं रहे। आप तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे लिए धन की प्राप्ति हो जाए। आप लोग चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, है? तो महाराज ने कहा, आप धन चाहते हो, हमारे पास तो परम धन है। क्या है? परम धन। आपको धन चाहिए कि परम धन? धन श्रेष्ठ है कि परम धन? परम धन। आपको क्या चाहिए? हैं? अच्छे से आवाज नहीं आ रही इन लोगों की, है ना? परम धन चाहिए। तीसरे नंबर के वे लोग आए जो कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि गुरुओं के पास आने से अपना भाग्य जाग जाता है। आशीर्वाद हमारे लिए आपका चाहिए, मेरा भाग्य जाग जाए। तो महाराज ने कहा, भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? है भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? अरे भाग्यशाली तो वैसे ही आप लोग हो जिनके लिए ऐसे इस कलिकाल में भी ऐसे उत्तम जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म मिला है। वो अपने आप में भाग्यशाली है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। तो फिर वो कहने लगे, महाराज अगर परम भाग्य जाग जाए तो कहना ही क्या है? तो आप भाग्य जगाना चाहते कि परम भाग्य? अच्छी तरह से, बाद में पीछे नहीं हटना, है ना? आपने स्वीकार कर लिया है कि हम परम भाग्य जगाना चाहते। चौथे उनको भी बैठा दिया। चौथे नंबर के श्रावक आए और उन्होंने कहा, वो कुछ पद की उन्नति के लिए आए थे, महाराज आपका आशीर्वाद हो और हमारे उस पद की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज ने कहा, पद चाहते हो
कि परम पद चाहते हो? बोलो। क्योंकि पद तो बहुत है संसार में, लेकिन परम पद बहुत दुर्लभ होते हैं। तो फिर महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से समाधान कर दिया। विश्वासम परमम मंत्रम। मंत्र तो आपने खूब फेरे हैं, फेरते आ रहे हैं, लेकिन अगर उस मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो वह मंत्र मंत्र रहता है, परम मंत्र नहीं बनता। लेकिन उस मंत्र के ऊपर अगर विश्वास हो गया और मंत्र भी अगर आप भूल गए तो भी आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अंजन चोर के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा कि अंजन चोर विष्णु में लिप्त रहने वाला था और एक दिन चोरी करके भाग रहा था। उस हार को चुरा करके और भागते भागते वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर एक व्यक्ति मंत्र की सिद्धि कर रहा था। नीचे बहुत नुकीले नुकीले अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे और ऊपर 108 लड़ों वाला सिक्का था, उसमें बैठ करके एक एक उसको काटना थी। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता नीचे अस्त्र शस्त्र को देखता और बस अगर सिद्धि नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। लेकिन इतने में अंजन चोर पहुंच जाता है और पूछ लेता है, ये क्या कर रहे हो, कौन सी विद्या है, ये विद्या किसने दी है? ये विद्या ऐसी विद्या है, आकाशगामिनी विद्या है, जो इस प्रकार से विश्वास के साथ एक एक लड़ों को काटता चला जाता है, वह विद्या उसको सिद्ध हो जाती है और आकाश में जहां जाना है उसके लिए 2.5 दीप में वह जा सकता है। ऐसी विद्या है। उस अंजन चोर को पूर्ण विश्वास हो गया, मंत्र दिया उसके लिए, उसने पढ़ा और पढ़ करके जैसे ही उसमें बैठता है, लेकिन उस मंत्र के प्रति विश्वास था। और कहावत है ये कितनी क्या है कि आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन प्रमाणम। बस ऐसा करते एक साथ उसने लड़ों को काट दिया और विद्या सिद्ध हो गई और आकाश मार्ग से वह वही पहुंच गया जहां पर सेठ जी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गए थे। ये विश्वास परम मंत्र है। हमारे आचार्य वर्गों को विश्वास, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक श्रद्धा कहते हैं, सम्यक विश्वास कहते हैं। अगर आप सिद्धों के पास जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये परम मंत्र होना चाहिए। और आचार्य ने इसके लिए खाई को लिखा कि नींव पक्की है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छांव घनी है। नींव कच्ची है ये पक्की, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु क्योंकि नींव अगर पक्की है तो घर कच्चा भी होगा तो कोई चिंता की बात, और अगर नींव कच्ची है घर पक्का है कोई भरोसा नहीं। ऐसी जिसकी सम्यक्त रूपी नींव पक्की है, ऐसा व्यक्ति भली उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं हो, ज्यादा व्रत भी नहीं हो, फिर भी वह यहाँ से जाता है तो स्वर्गों की छांव में वहाँ पर आराम के साथ सुखपूर्वक वह अपने जीवन को निकालता है। भगवान के समूषण में जाकर के भक्ति पूजा आराधना करता है। फिर वहाँ से आकर के जब उसके लिए सुद्रव्य आदि मिल जाते हैं और वह एक बार फिर पुनः पुरुषार्थ करता है तो सिद्धों की छांव में जाकर के बैठ जाता है। ये परम मंत्र है, नमोकार मंत्र। अगर उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है तो वह मंत्र नहीं परम मंत्र है। और परम पद के लिए उसमें नमस्कार किए गए हैं, पंच परमेष्टि के लिए नमस्कार किए गए हैं। और शास्त्रों में लिखा है जो संकल्प पूर्वक ऐसे इस नमोकार मंत्र का जाप करता है वह एक दिन पंच परमेष्टि की श्रेणी में अवश्य आता है। भव्य है तो इसलिए जन्म से लेकर के अंत तक इसकी आराधना चलते फिरते उठते बैठते करते रहना चाहिए।
घर से जब भी निकलो नमोकार मंत्र पढ़ के निकलो, घर में जब प्रवेश करो नमोकार मंत्र